आज हम बनाएंगे कराची बेकरी जैसे बिस्किट घर पर, वो भी बहुत ही हेल्दी तरीके से। इसमें हम बिल्कुल भी मैदा का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही सूजी का यूज़ करेंगे। इसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है, जिसकी हम नॉर्मली रोटियां बनाते हैं, बस उसी से बनाकर तैयार किया है। तो ये ना सुपर हेल्दी रेसिपी है और बच्चों को तो कुकीज़ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो इस तरीके से आप उन्हें हेल्दी तरीके से कुकीज़ बनाकर खिलाएंगे तो उनको भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए फ्रेंड्स पूरा देखिएगा, जिसमें छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। तो बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अक्की शुभी फ्लेवर फ्यूज़न में। तो फ्रेंड्स, कुकीज़ बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया था 3/4 कप घी। और इस घी को ना मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, जिससे ना ये थोड़ा सा टाइट हो गया था। तो हमें ना बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ही चाहिए था, इसके लिए हमें मेल्टेड घी नहीं चाहिए। आप चाहें तो इसकी जगह पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। बटर से भी ना ये कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो मैं इसे घी से बना रही हूँ और देखिए मैंने बिल्कुल इसे ना बटर की तरह टाइट कर लिया है। इसके साथ ही अब मैं लूँगी 3/4 कप शुगर पाउडर। तो जितनी हमने चीनी वो घी लिया था ना, उतना ही हमें शुगर पाउडर भी इसमें यूज़ करना है। और अब हम क्या करेंगे ना, इनको अच्छे से यहाँ पर बीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे ना स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जो घी है ना वो बहुत हार्ड होता है। तो हमें हार्ड इसीलिए लेना है थोड़ा सा, जिससे कि अच्छे से ना इसमें एयर आ सके। तो आप चाहें तो यहाँ पर बीटर की हेल्प भी ले सकते हैं। मैं तो इसे हाथ से ही कर रही हूँ, और वैसे हाथ से भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। और आप देखिए कितना अच्छे से ना ये यहाँ पर मिक्स हो गया है। तो हमें अभी इसे और 1 से 1.5 मिनट फेंटना है, जब तक ये बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में नहीं आ जाता। जिस तरीके से व्हिप क्रीम होती है ना, हमें इसे एकदम ऐसे करना है। और आप देखिए कितने अच्छी सी ना इसमें एयर आ गई है, बहुत ही स्मूथ फ्लफ़ी और लाइट कलर का बनकर ये तैयार हो गया है। कितना वाइट हो गया है एकदम। तो यहाँ पर घी और शुगर को हमने अच्छे से फेंट लिया है, एकदम लाइट फ्लफ़ी कर लिया है इसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है बड़ी वाली छन्नी, और अब मैं डालूँगी इसमें 1 कप गेहूं का आटा। ये नॉर्मल वही आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जिससे कि हमारे बिस्किट बहुत खस्ता बनेंगे। और इसे एक अच्छा सा कलर और अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। तो ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इससे ना इनमें एक अच्छा सा कलर आएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इनको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। तो आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे ना तो बिस्किट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और इसके साथ ही ना 1 पिंच मैं इसमें डालूँगी नमक। तो नमक डालने से ना जो इसकी मिठास होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए ना मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक ज़रूर से डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम ना इनको एक स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर ना हमें इसे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत ही लाइटली इसे मिक्स करना है। मतलब इसका जो क्रम्बल है ना वो नहीं जाना चाहिए। और जो हमने इसको इतना फेंटा था ना घी और शुगर पाउडर को, तो उसमें जो एयर बबल्स हमने बनाए थे वो एयर भी नहीं ख़त्म होनी चाहिए। इसलिए हमें इसे बिल्कुल भी टाइटली मिक्स नहीं करना है। बस इस तरीके से कट एंड फोल्ड वाले जो मेथड होता है ना, उसी से हमें इसे इस तरीके से मिक्स करना है, हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल।
और ये बिस्किट ना इतने ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, मतलब सच बताऊँ ना तो खाने के बाद कोई भी नहीं कहेगा कि आपने इनको आटे से बनाया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप मार्केट वाले बिस्किट खा रहे हैं, और मार्केट के बिस्किट तो आपको भी पता है कि मैदा के बने हुए ही आते हैं। तो यहाँ देखिए अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी, जिससे कि हमारे जो बिस्किट हैं वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगें और उनमें एक अच्छा सा टेस्ट आएगा, तो बच्चों को भी ना इनको खाना अच्छा लगेगा। और टूटी फ्रूटी को ना यहाँ पर हमें पहले कोट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम केक में जब डालते हैं तो इसे मैदा से या आटे से कोट करते हैं, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ये मिक्सचर बनाया है टूटी फ्रूटी ऑलरेडी इसमें अच्छे से कोट हो जाएगी। और बस इसी तरीके से ना धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे हमें इस तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ देखिए जो टूटी फ्रूटी है वो पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमें इसको एक अच्छी सी बाइंडिंग देनी है। तो बाइंडिंग देने के लिए ना मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून इसमें दूध ऐड किया है। तो दूध यहाँ पर हमें ना ठंडा लेना है, गरम दूध मत लीजिएगा, और एक बार में दूध नहीं ऐड करना है। पहले मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया है और इसको ना बिल्कुल हल्के हाथों से हम इस तरीके से पूरे मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं ना बिल्कुल भी इसे टाइटली नहीं कर रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से इसे मतलब क्रम्बल करते हुए ही मिक्स करना है। तो पहले हमें देखना है कि ये 2 टेबल स्पून में मिक्स होता है या नहीं। तो यहाँ पर अच्छी सी बाइंडिंग अभी नहीं आ रही थी, थोड़ा सा ये बिखर रहा था। तो मैंने यहाँ पर ना इसमें 1 टेबल स्पून दूध और ऐड किया है। तो अगर आपको लगता है कि बाइंडिंग नहीं आ रही है तो आप इसमें और हाफ़ टेबल स्पून दूध ऐड कर सकते हैं। वैसे 3 टेबल स्पून में ना इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। और बस इसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए ना हम इसे एक साथ पूरे मिक्सचर को इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे ना ये बाइंड अप होने लगा है और बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग इसमें आ जाती है। तो बस यहाँ पर हमारा जो डो है वो इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, हम लेंगे एक प्लास्टिक शीट। तो आप चाहें तो यहाँ पर फॉइल पेपर ले सकते हैं, या जो क्लियर सिलिंग आती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो नॉर्मली एक प्लास्टिक की शीट ले ली थी, क्योंकि ये हमारे सबके घरों में ईज़िली मिल जाती है। और अब क्या करेंगे, पूरे मिक्सचर को ना हम इस तरीके से एक साथ बाइंड कर लेंगे। और इस पूरा ना जैसी आपको शेप रखनी है, इसकी स्क्वायर शेप रखनी है या सर्कल में बिस्किट बनाने हैं या रेक्टेंगल बनाने हैं, जैसी भी आपको शेप में बनाने हैं उस तरीके से आप इसका रोल बना लें। तो मैं तो ना आज इनको स्क्वायर शेप में बना रही थी, तो मैं धीरे धीरे ना इसको इस तरीके से शेप देती जा रही थी। और जो मिक्सचर हमारा इधर उधर शीट पर बिखर गया था उसे भी मैं इसी में अच्छे से रैप कर रही हूँ। तो मतलब पूरा ना ये अच्छे से हमें पूरे मिक्सचर को समेट लेना है। और यहाँ पर ना साथ के साथ ही मैं इसको शेप भी देती जा रही थी एक अच्छी सी स्क्वायर वाली। तो इस तरीके से जब हम बनाएंगे ना तो हमारे बिस्किट जो है वो एकदम कराची बेकरी वाले बनेंगे, क्योंकि एक टूटी फ्रूटी वाले जो बिस्किट आते हैं ना वो कराची बेकरी के मोस्टली स्क्वायर शेप में ही आते हैं। तो मैं बस आज वही शेप यहाँ पर बना रही हूँ। और धीरे धीरे हम इसे हाथ से इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे, दोनों साइड से भी दबाते जाएंगे और यहाँ पर भी हम इसे हाथ से शेप देते जाएंगे। तो बस अब यहाँ देखिए इसे एक अच्छी सी शेप मिल गई है। और अब मैं ना इसको इस तरीके से प्लास्टिक शीट में रैप कर दूँगी और उसके बाद भी ना धीरे धीरे से हम इसे और प्रेस करते जाएंगे, जिससे कि इसे एक अच्छी सी शेप मिल जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे मेरी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको आज के मेरे ये बिस्किट कैसे लगे। और एक बार वीडियो को ना अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ ना और भी लोग इस तरीके के बिस्किट बना सकें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए ना हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। तो यहाँ 1 घंटा हो गया था, मैंने इसको निकाल लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, क्योंकि हमने ना मिक्सचर में घी डाला था और जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो जो घी है ना वो एकदम से सेट हो जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा। तो हमें ना यहाँ पर इसे बिल्कुल हार्ड फॉर्म में लाना था। अब हम क्या करेंगे ना, एक लेंगे शार्प वाला नाइफ़ और इस नाइफ़ की हेल्प से ना जैसे आपको चाहिए
मतलब जितनी थिकनेस आपको चाहिए ना उतने मोटे आप बिस्किट इसके कट कर लीजिए। वैसे बहुत ज़्यादा मोटे बिस्किट नहीं अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ना देखिए मैं इस तरीके से कट कर रही थी और आप देखिए कि देखने से ही ना ये बिस्किट कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और बस हल्के हाथ से इसे प्रेस करना है, थोड़ा सा हाथ का इस तरीके से सपोर्ट देते हुए। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं से टूट गया है, जैसे थोड़ा बिखर गया था, तो बस हाथ से ना साथ के साथ हम इस तरीके से इसे शेप देते जाएंगे, तो ये बहुत ही जल्दी से शेप में आ जाते हैं। क्योंकि कट करने से ना ये थोड़े से बिखरते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं डाला है, तो ये ना थोड़े से इसमें क्रम्बल ज़्यादा हो जाता है, तो ये बिखरता है। तो बस हाथ की सपोर्ट लगा कर ना हम इसे धीरे धीरे इस तरीके से कट करेंगे। और जो कोई कॉर्नर टूटेगा ना, तो साथ के साथ ही हम उसे इस तरीके से सेट करते जाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ना सेट हो जाता है। और आप देखिए अभी तो हमने इन बिस्किट को बेक भी नहीं किया है, और ये अभी से देखने में इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, आज के बिस्किट जो मैं आपको बनाना बताऊंगी ना, वो बिना ओवन के बनाना बताऊंगी, बिना कढ़ाई के बनाना बताऊंगी। मतलब हम इन्हें आज पैन में बनाकर तैयार करेंगे, और जो बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। तो कोई भी आपको ऐसा नहीं कि आपको ओवन चाहिए या आपको कढ़ाई चाहिए या आपको कढ़ाई में नमक डालना है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। सिंपल तरीके से आज हम इन बिस्किट्स को बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सभी बिस्किट्स को इस तरीके से कट कर लिया था, और देखने में ये इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ना, मतलब अभी से लग रहा है कि इनको खा लें, जबकि अभी तो ये हमने बेक भी नहीं किए हैं। और जो टूटी फ्रूटी हमने डाली थी ना, उससे इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर ना अब मैं क्या कर रही थी कि थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ना मैं ऊपर से और लगा रही थी। जैसे कहीं पर कम दिखाई दे रही है ना टूटी फ्रूटी, तो वहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और इसमें ऐड कर दी थी। तो इससे जो हमारे बिस्किट है ना, वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव से लगेंगे। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से ऊपर और इसमें थोड़ी टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि मैं आज पूरे इन्हें टूटी फ्रूटी के ही बना रही थी, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें रखेंगे बेक होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था एक पैन, और इसमें सिंपली मैंने लगा लिया था एक बटर पेपर। तो आप चाहें तो यहाँ पर अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, तो सिंपली कोई भी एक वाइट वाला पेपर ले लीजिए जो बिना लाइनिंग का आता है, और उसे इस तरीके से सेट कर दीजिए। या अगर आप इको बेक का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो सिंपली बटर पेपर से ही इस तरीके से कर रही थी, और सभी बिस्किट को ना यहाँ पर हम इसमें सेट कर देंगे। तो जितने बिस्किट हमने बनाए थे, एक बार में सारे नहीं आए थे, तो मैंने 2 बैच में इनको बेक किया था। और हमें ना बिस्किट के बीच में यहाँ पर गैप रखना है, क्योंकि जब ये बेक होते हैं ना तो थोड़े से ये फूलते हैं, तो ये थोड़ी जगह कवर करते हैं। और यहाँ मैंने ले लिया था एक आयरन तवा, जिसको मैंने लो फ्लेम पर पहले ही 10 मिनट पहले गैस पर रख दिया था गर्म होने के लिए। तवे के ऊपर अब हम पैन को रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। 45 मिनट्स तक हमें इसे बेक होने देना है। तो यहाँ देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं। उसके बाद हम इन्हें चेक करते हैं, तो जो हमारे बिस्किट है ना वो अच्छे से सिक चुके हैं। तो आप नीचे से उनका कलर देख सकते हैं, कितना बढ़िया एकदम गोल्डन ब्राउन कलर सिका है, और सारे ही बिस्किट ना अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो बस ना बिस्किट तो हमारे बहुत अच्छे से बेक हो जाते हैं। बस ओवन में हम जब करते हैं ना इनको, तो इनमें ऊपर भी थोड़ी सी डार्कनेस आ जाती है, और जब हम इस तरीके से तवे पर करते हैं तो ये एक साइड से ही इनमें कलर आता है। बाकी ये बहुत ही अच्छे से बहुत सॉफ्ट और बहुत क्रंची और एकदम जालीदार बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। तो जिनके पास माइक्रोवेव या ओवन नहीं होता, वो इन्हें इस तरीके से घर के तवे पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर बिस्किट अच्छे से तैयार हो चुके हैं, और यहाँ दूसरा बैच भी मेरा बनकर तैयार हो गया था बिस्किट का। और आप देखिए कि इनका कलर और टेक्सचर कितना सुंदर आया है, कितने अच्छे इनमें क्रैक्स आए हैं। इसका मतलब कि बिस्किट जो है वो अंदर तक अच्छे से सिक कर तैयार हो गए हैं। देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आप दीपावली पर इन्हें अपने गेस्ट को भी खिला सकते हैं, या आप इन्हें एक अच्छे से बॉक्स में पैक करके किसी को दे भी सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और जब अपने हाथ से बनाकर इस तरीके से चीज़ दी जाती है ना, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, प्लस हमें देने में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम हेल्दी चीज़ बनाकर दे रहे हैं। और मैं अभी आपको तोड़कर भी इनको दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट और कितने जालीदार बनकर तैयार हुए हैं।
तो एक बार तो ना आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके बिस्किट कैसे बने और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।